डिपार्टमेंट का सारा अमला है खानेवाल का, उन तमाम को सस्पेंड करने के ऑर्डर्स जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जारी कर दिए। डीजी फूड को भी सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये प्रॉपरली टाइमली वहाँ से चीज़ों को निकाला जाना चाहिए था। अगर जो है बाकी जगहों से जो इंसान तक निकाल लिए गए, मवेशी तक संभाल लिए गए, तो गंदम को और आटे को क्या समझा था कि गंदम जो है वो बिल्कुल एक गैर वो चीज़ है। और ये जो रिवायती किस्म की सुस्ती है ना, ख़ास तौर पे फूड डिपार्टमेंट के हवाले से, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत कंसर्न हुई हैं आज। और उन्होंने कहा कि जो रिवायती सुस्ती है कि गंदम बह जाए, उसको घुन लग जाए, वो ख़राब हो जाए, ये उनके दौरे हुकूमत में नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक एक दाना पंजाब के अवाम की अमानत है और इसके ऊपर वो जो है वो किसी भी एक दाने को भी ज़ाया होने की इजाज़त नहीं दे सकती। इसलिए ये कुछ सख्त फैसले जो है उन्होंने आज किए हैं। उसके साथ साथ जो गंदम है उसको मार्केट में लाने और प्राइसेस को जो है वो मुनासिब रखने की जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं उसके लिए जो है वो लाहे अमल भी जो है वज़ा करने की हिदायत चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज जो है डिपार्टमेंट को दी हैं। और ये सैलाब के नाम के ऊपर ये किसी भी और आफत को जो है वो एक बहाना और ज़रिया बनाकर लोगों को तकलीफ़ देना, और ख़ास तौर पर रोटी और आटा जो हर एक की बुनियादी ज़रूरत है उसको जो है वो बढ़ाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस है, हमेशा रही है। और मैं मतलब आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं चशमदीद गवाह हूँ कि आटे की कीमत पे जो है ना वो फुल फ्लेज सबके खिलाफ एक स्टैंड ले लेती हैं। वो कहती हैं आटे की कीमत नहीं बढ़ने दूंगी, क्योंकि कि ये इसका जवाब देना है मुझे पंजाब की आवाम को भी और अपने आप को भी, कि मुझे जो है वो ये जो जवाबदेही का एलिमेंट है कि गरीब जो है उसको आटा महंगा मिले, ये उनके दौरे हुकूमत में नहीं हो सकता। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके साथ करी। जी इन मीटिंग्स के हवाले से डिटेल गुफ्तगू हुई है जी। ये जो उनकी मीटिंग जो है वो 3 मीटिंग्स जो हैं वो हमारा जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके साथ हुई हैं। उन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो बनाई थी, लेकिन ये है कि फ्लोर मिल्स मालिकान को मुनाफा जो है वो बिल्कुल कमाने का हक है, लेकिन गंदम किस प्राइस पे ख़रीदी थी और अब जो है वो किस प्राइस के ऊपर आप उसका आटा बना के मार्केट में डालना चाहते हैं, तो एक रीज़नेबल मुनाफा तो लें। ये तो ना करें कि आप गरीब को कत्ल करने लग जाएं। सो हुकूमत के पास पूरी ताकत होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उनको अभी भी ऑन बोर्ड रखेंगे। फ्लोर मिल्स मालिकान के साथ जो है वो गुफ्तगू हम रखेंगे। वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं, पंजाबी हैं, और उनको भी यकीनन सैलाब की सूरत हाल पे कंसर्न होना चाहिए। देखिए हम सब जो है अपनी अपनी जगह पर अगर सैलाब मुतासरीन के लिए जो है जो काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं कि आप उनकी मुश्किलात जो है वो हमें बताते हैं, उसके ऊपर एक्शन होता है, आप जो है वो कंसर्न फील करते हैं। इसी तरह हर एक अपनी अपनी जगह पर अगर कंसर्न शो करे तो यकीनन हम इस मसले से निकल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए चीनी जो है, जो भी वैसे तो ये चीनी का तमाम मामला जो है ये फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन जो भी चीनी की गेजेटेड जो प्राइस है उसके लिए बिल्कुल जो इकदाम किए जा सकते हैं वो करें, लेकिन राव फ़र्क है, आटे और चीनी में फ़र्क है। चीनी से शायद इंसान जो है वो अगर डिप्राइव भी रह जाए तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। रोटी हर एक को चाहिए, उसने सूखी रोटी खानी है, उसने कोई घी वाली रोटी खानी है, रोटी सबने खानी है, अमीर गरीब सबने रोटी खानी होती है। सो आटा जो है दैट इज़ अ वेरी वेरी मेन कंसर्न ऑफ चीफ मिनिस्टर, और वो उसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मसलन आपको ये पता होना चाहिए ना कि थीम पार्क जो है वो एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी थी, वो उसके मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और वो जो है वो रिवर बेड के अंदर है। भाई रिवर में अभी भी सैलाब है और पीछे से भी अभी नहीं पता कि सैलाब का और कोई रेला आ जाए नहीं आ जाए। तो वो ये इस बात को, हर चीज़ को मतलब थोड़ा सा
दिमाग के साथ सोचने और देखने की ज़रूरत है। यकीनन उन लोगों की परेशानियों का एक हमें भी एहसास है, लेकिन आप जाके चुंग सेंटर देखें तो सही कि हमने उनको मेहमानों की तरह, अपने मेहमानों की तरह जितना फैसिलिटेट किया जा सकता है वो किया है, लेकिन घर का नेमुल बदल नहीं होता, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन एक गैर कानूनी जो जगह है उसके ऊपर जो लोग मौजूद थे, ज़ाहिर है उनकी तकलीफ ज़रा ज़्यादा है। जी कासिम। अच्छा मैडम, इस तरह है कि अगर हम असलाफ की बात करें तो ये एक चीज देखने में आई है कि जो झुग्गियों वाले अफराद है, जहाँ जहाँ असलाफ आ रही है वहाँ जाके बैठ जा रहे हैं, और फिर वहाँ से वो वहाँ भी ये मियाँ चंद से मुझे एक मैसेज आया कि वहाँ पे कुछ मियाँ चंद का इलाका तीन पना मोहम्मद, हाँ, उसके अंदर असलाफ में लोग फंसे हुए, बाहर झुग्गियों वाले आके तो वो राशन और मेरा पे जा रहे हैं, राशन और पानी। राशन पानी जो हुकूमत को दाद दे रही है। हाँ, देखो मैं इस बात के ऊपर ना कोई भी गरीब आदमी जो है ना वो को खुशी से मांगने को या वो मैं नहीं समझती। अब ये इसको, लेकिन जो आपने कहा है इसको देख लेते हैं। बट जो भी लोग जिनको हुकूमत की मदद की ज़रूरत है, हुकूमत उस एक एक बंदे तक पहले भी पहुंची है, आगे भी पहुंचेंगे, क्योंकि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कोई एक आधा वाक़या हो तो वो आपको पता है अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। खाजा इसको बताएंगे, इसके ऊपर पूरा एक एक्शन प्लान तैयार हो रहा है, और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब आपसे खुद डिस्कस करेंगी, आपको खुद बताएंगी। देखिए मैंने तो पहले कहा कि उनको अंपायर के साथ खेलने की आदत है। अंपायर अगर न्यूट्रल मिल जाए तो फिर वो कहते हैं मैं नहीं खेलूंगा। और जो ये उनको गलत फहमी जो एक शायद अभी तक दूर नहीं हुई कि वो नहीं खेलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, वो नहीं खेलेंगे तो हम तो हैं खेलने के लिए, हम तो खेल के घर इंशाल्लाह ताला जीत के घर चले जाएंगे। देखिए मेरे पास ना मुवक्किलात है ना मैं फाल निकालती हूँ, तो मैं 2-4 महीने बाद क्या होने वाला है उसका मैं अनफॉर्चुनेटली अभी तो मैं इसका जिक्र नहीं फरमाऊंगी कि ये वो 2-4 महीने बाद ये अल्लाह पाक को पता है कि क्या होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि इस वक्त की जो गवर्नेंस मॉडल है ना, उसमें हर एक जो ब्यूरोक्रेट है, ACDC है, उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनते हैं, उनको उसके ऊपर नंबरिंग होती है। और एक पॉट होल जो है उसके अंदर भी अगर कोई इवन इंसान क्या जानवर भी जो है वो अगर गिर के मरता है उसको भी जो है उनको भी नंबरिंग मिलती है। तो ये इस हुकूमत में गधा घोड़ा बराबर नहीं है, ये मैं आपको साफ कैटेगोरिकली बता रही हूँ इस साइड से। देखिए बात यह है कि इंसानी बुनियादें बिल्कुल है, लेकिन इंसानी बुनियादें पहले पंजाब से शुरू होगी ना। पंजाब के लोगों को जो है आटा जो है वो सस्ता मिले, उनके लिए जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद हों, उसके बाद एक्स्ट्रा कहीं भी जा सकता है। मेरी गुजारिश है कि इस पर सियासत क्यों करनी है। आप लें पास्को से, पास्को इसीलिए बना हुआ है ना। पास्को से आप फेडरल गवर्नमेंट को जो है ये लेटर लिख रहे हैं कि पंजाब से कहें हमें वो दे दें, ताकि यहाँ से जो है वो स्मगलिंग शुरू हो, और जो है वो आप उसको फीड मिल्स को दें, आप जो मर्जी करें आप उसके साथ। ये पहले होता रहा है, बुजदार दौर में गंदम स्कैंडल यही था बाय द वे। सो गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो 12-13 करोड़ अवाम है उसकी रिस्पॉन्सिबल है, और उसका आटा पूरा करने के बाद जो है वो जहाँ पर भी हो हमें उस पर एतराज़ नहीं। लेकिन अगर उनको अर्जेंटली जो है वो आटे की ज़रूरत है तो वो पास्को से रब्ता कर सकते हैं और अपनी फ्लोर मिल्स के अंदर आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है मोहसिन। अभी तो अफसोस की बात यह है कि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ के साइकोलॉजिकल मसले को जो है वो एक टाबू बना दिया जाता है कि अगर, और ये अभी एक मैं रिसर्च देख रही थी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसकी परसेंटेज में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है।
लेकिन या तो हमने डिक्लेयर कर देना ये पागल है, छोटे मोटे साइकोलॉजिकल मसला, और इसलिए लोग बताते भी नहीं हैं, वो अपनी बात डिस्कस भी नहीं करते। लेकिन ये हमें ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या इसकी जो थेरेपीज़ हैं उसको इनकरेज करना चाहिए। जहाँ तक सैलाब ज़दगान की आपने बात की, तो यकीनन ये एक शौक जो उनको एक उसमें से मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पानी वानी निकल जाने के बाद अगर जो है वो कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको हायर किया जाए, या हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट के अंदर महकमा सेहत में मौजूद है, तो उनको इस बात पे लगाया जाए कि जो मेंटल हेल्थ है उसको ज़रूर चेक करें। चॉइस सर। जी हाँ। देखिए, अगर तो सरकारी अफसरान ने नाजायज़ अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, तो वो सियासतदान हो या जो भी हो, उसको यकीनन उसका जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना होता है। और जैसे मैंने कहा कि इस हुकूमत के अंदर जो बाकी प्लस पॉइंट्स के साथ ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर सज़ा और जज़ा और गधे और घोड़े में फ़र्क है। सो इसलिए अभी पूरा कंसंट्रेशन जो है अभी बहुत क्रिटिकल है आज का दिन, मुल्तान के लिए भी और जलालपुर पीरवाला के लिए भी और डीजी खान के लिए भी। और वहाँ पे जो है वो किसी ब्रीच की ज़रूरत पड़ेगी या क्या होगा, ये इसके ऊपर आज बहुत विजिलेंस के साथ ये इसके ऊपर आज बात चल रही है। और अल्लाह पाक से रहम की जो है वो अपील है, उससे रहम की दुआ है कि परवरदिगार अब रहम फरमाएं। और ये जो बारिशें 4 महीने से मानसून ख़त्म नहीं हो रहा, इससे जो है वो यकीनन जो सैलाब में मुतासर लोग हैं उनकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। शुक्रिया।